अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार। ये अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनता है और अगर आप हमारे मेथड को फॉलो करके ये आम का अचार बनाएंगे तो 3 साल तक भी आपका ये आम का अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत ईजिली इसे आप अपने किचन में बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमने इस अचार को किस तरह से बनाया है। ये हमने 2 किलो कच्चे आम मार्केट से लाने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिए थे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए। इससे हमारा अचार खराब नहीं होगा। अब इन्हें पानी में से निकाल कर इनका पानी सुखा लेंगे और अब इन्हें आगे की साइड से थोड़ा सा काट कर अलग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर इन्हें 4 टुकड़ों में काट कर इनकी गुठली यानी बीज निकाल देंगे। तो ये हमने इनके बीज निकाल दिए हैं। आप चाहें तो अचार डालने के लिए इनके बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, लेकिन हम इनको छोटे-छोटे पीसेस में काट लेंगे क्योंकि छोटे पीसेस में अचार डालने से अचार ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अगर कोई कम खाना चाहे तो वो एक छोटा पीस लेकर खा सकता है। अब इसी तरह से हम सभी कच्चे आमों को काट कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी आमों को काट लिया है। अब इन्हें एक बार चेक कर लेंगे। अगर इनमें कोई गुठली है तो उसे निकाल देंगे या फिर कोई आम का टुकड़ा अगर खराब है तो उसे भी निकाल देंगे क्योंकि इसकी वजह से अचार खराब हो सकता है। अब इन्हें एक बड़े बर्तन में डालकर पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आमों को काटते हैं तो वो ज़मीन में भी गिर जाते हैं और उन पर मिट्टी या रेत लग जाता है। तो धोने से वो सब निकल जाता है। तो अब इन सभी आमों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। आम के टुकड़ों को धो लिया है। अब इन्हें कुछ देर के लिए छलनी में रख देंगे ताकि इनका पानी जल्दी से निकल जाए। अब 10 मिनट तक छलनी में रखने के बाद किसी साफ कॉटन के कपड़े पर या फिर किसी बड़ी सी ट्रे पर इन्हें फैलाएंगे और इनका पानी सूखने तक तेज धूप में इन्हें सुखा लेंगे। 3-4 घंटे की तेज धूप में आमों के ऊपर जो पानी था वो अच्छी तरह से सूख गया है, आप देख सकते हैं। अचार में मसाला डालने से पहले आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आम के टुकड़ों में पानी की नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इन सूखे हुए आमों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप कोई भी मिर्च ले सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। और अब 2 से ढाई टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड करेंगे। और अब हाथ से या चम्मच से इन सभी मसालों को आमों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप हाथ से मिक्स करें तो हाथ गीले नहीं होने चाहिए और अगर चम्मच से मिलाएं तो चम्मच भी अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। हल्दी, मिर्च, नमक और हींग को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन आमों को किसी प्लास्टिक के या कांच के सूखे हुए कंटेनर में रात भर के लिए भरकर रख देंगे। और थोड़ा बहुत ये जो मसाला बर्तन में रह गया है इसे भी हम कंटेनर में डाल देंगे। और अब इसे बंद करके रात भर के लिए रख देंगे। रात भर रखने से अचार पानी छोड़ेगा और बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा।
अब हम अचार के लिए मसाले तैयार करेंगे। ये हमने 100 ग्राम साबुत सूखा हुआ धनिया लिया है। सभी मसालों को अच्छे से साफ करके लेना है। ये 1 टेबलस्पून राई ली है और 1 टेबलस्पून ही हम सरसों लेंगे। आपके पास राई और सरसों में से जो भी हो आप वो ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून राई या फिर 2 टेबलस्पून सरसों ले सकते हैं। जीरा हमने 2 टेबलस्पून लिया है। मेथी दाना 1 टेबलस्पून और ये सौंफ है मोटी वाली, ये हमने 5 टेबलस्पून ली है। और 1 टेबलस्पून हमने कलौंजी ली है। अब एक पैन को गैस पर रखेंगे और इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में धनिया को डालेंगे। अब लगातार चम्मच चलाते हुए हल्की सी खुशबू आने तक हम धनिया को भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं धनिया का कलर भी चेंज होने लगा है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब धनिया के बाद हम सौंफ को इसी तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हल्की हल्की सी भुनने की खुशबू आने तक भून लेंगे। सौंफ अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। अब सौंफ के बाद हम इसमें जीरा भूनेंगे। अब जीरा भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें राई और सरसों को एक साथ हल्की आंच पर भून लेंगे। अब इसी तरह से हम मेथी दाने को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब लास्ट में कलौंजी को भी थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से मसालों को भूनने से मसालों की नमी निकल जाती है और वो बहुत अच्छे से ड्राई होकर पिस जाते हैं। ये देखिए सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं और ठंडे भी हो गए। अब इन मसालों को हम पीस लेंगे। लेकिन ये जो कलौंजी है इसे हम नहीं पीसेंगे, इसे हम साबुत ही डालेंगे। इसमें थोड़ी सी यानी आधा टेबल स्पून के करीब मेथी और 1 टेबल स्पून सौंफ डालकर मिक्स कर लेंगे और इन्हें अभी एक साइड में रख देंगे। बाद में हम अचार में इन्हें मिक्स करेंगे। अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और सबसे पहले हम उसमें साबुत धनिया डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए धनिया को हमने दरदरा पीस लिया है। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अचार में इस तरह से मोटे मसाले ही अच्छे लगते हैं। अब इस धनिया को हम एक बाउल में रख लेंगे और अब इस जार में हम डालेंगे सौंफ, जीरा, मेथी, राई और सरसों। अब इन मसालों को भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए ये मसाले भी हमने मोटे मोटे ही पीस लिए हैं। अब इन मसालों को एक साइड में रख देंगे और अब इन आमों को भी 1 दिन हो गया है रखे हुए। अब इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए आमों ने काफी पानी छोड़ दिया है। बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा इनका। अब इसमें हम पिसे हुए मसाले मिलाएंगे। ये धनिया है। सभी साइडों में धनिया को फैलाकर डालेंगे। अब ये सौंफ, मेथी, जीरा, राई, सरसों है, इसे भी आमों के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब ये कलौंजी, सौंफ और मेथी है, इसे भी सभी साइडों में फैलाकर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर नमक डालेंगे।
अब क्वार्टर टी स्पून हींग डालेंगे और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से आमों में मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम सरसों का तेल। अब तेल के साथ साथ ही हम इसमें डालेंगे सिरका। हमारे पास ये एप्पल साइडर विनेगर है, हम ये 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे। आपके पास जो भी सिरका हो आप वो डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से तेल और सिरके को अचार में मिक्स कर लेंगे। नमक और सिरका अचार में नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये अचार को खराब नहीं होने देते हैं, अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं अचार में मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और आम के सभी पीसीस पर मसाला अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब इस अचार को रखने के लिए आपको अच्छी तरह से धोकर सुखाया हुआ कांच का या प्लास्टिक का कोई कंटेनर लेना है और उसमें इस अचार को रखना है। हमने ये कांच का साफ और सूखा हुआ जार ले लिया है। इस जार में हम इस अचार को रखेंगे। तो ये हमने कांच के जार में अच्छी तरह से दबा दबा कर अचार को भर लिया है। अब ये जो साइडों में थोड़ा-सा तेल और मसाला लग गया है, इसे हम सूती कपड़े से साफ कर देंगे या आप टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं। अब 7 से 8 दिन तक रोज़ इस अचार को 5 से 6 घंटे धूप में रखिएगा। 7-8 दिन के बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा 2 किलो आम का चटपटा और बहुत ही टेस्टी अचार। आप इस तरीके से आम के अचार को ज़रूर बनाकर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।